मंदिर में हालांकि एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आज सामने आई है, आपको हम दिखाते हैं। दरअसल हुआ यह है कि राम मंदिर में दान पेटी के पैसों की चोरी का आरोप लगा है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया था और इसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सियासी रूप लेता नजर आया। यानी हिंदुओं के मन में आस्था के प्रति सवाल लेकिन जरूर खड़े कर दिए विपक्ष ने। दरअसल राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का आरोप लगा। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राम मंदिर निर्माण को 500 साल के संघर्ष और गुलामी से मुक्ति का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष भाजपा और ट्रस्ट को घेर रहा है। इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद अब एक तरीके से खुली राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। इससे राम मंदिर के रथ पर सवार होकर 24 चुनाव में उतरी थी बीजेपी और दिल्ली में सरकार बनाने में भी कामयाब हुई थी। सीएम योगी कई मंचों से कह चुके हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या से जुड़े आयोजनों में सीएम योगी के भाषणों का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करना होता है। भाजपा राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि के रूप में पेश करती रही। एक नाम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने की सामर्थ्य रखता था। पूज्य संतों के सानिध्य में वह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर राम मंदिर ट्रस्ट में दान राशि को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद सपा ने इस मुद्दे को खुलकर उठाना शुरू कर दिया। चढ़ावा में चोरी होगी तो शिकायत तो होगी, जायज है, क्योंकि विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या नहीं कहते हैं। अखिलेश यादव के आरोपों को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन पांडे ने दावा किया कि दान राशि में गड़बड़ी और चोरी का मामला बेहद गंभीर है तथा इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सपा का आरोप है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। पवन पांडे ने कहा कि ट्रस्ट के लोग कसम खाकर बताएं कि चोरी नहीं हुई। जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। उधर राम भद्राचार्य ने भी अखिलेश यादव के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। यही तो बात है, जब दर्शन नहीं किए, जब राम नाकुन में हारा ही नहीं तो आरोप नहीं लगाएंगे, जब रूप नहीं हारेंगे तब आरोप बंद हो जाएगा। विवाद बढ़ने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी सामने आया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दान राशि का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की नियमित ऑडिट होती है और किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता को लेकर लगाए जा रहे आरोप निराधार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ा तो भाजपा भी बचाव में उतर आई। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्ष बिना तथ्यों के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होगी, लेकिन पूरे ट्रस्ट और राम मंदिर की छवि को बदनाम करने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव जी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले तो सरकार से संबंधित नहीं है,
तो ट्रस्ट का विषय है, और ट्रस्ट आपने उनके ट्रस्ट के जो सचिव हैं उनकी बात को आपने सुना होगा, जांच चल रही है, जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। दरअसल ये विवाद सिर्फ दान राशि तक सीमित नहीं, विपक्ष इसे भाजपा के सबसे बड़े राजनीतिक और वैचारिक प्रतीक से जोड़कर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि भाजपा इसे आस्था के केंद्र पर राजनीतिक हमला बता रही। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए आस्था के साथ साथ राजनीति का भी केंद्र रहा है, और ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी और विपक्ष अयोध्या में भगवान राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का आरोप लगा रही है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के सामने आ गए हैं। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से इस मामले में सफाई दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी का मुद्दा एक बड़ा सियासी सवाल बन सकता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।